हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा कि कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आज ट्यूसडे था, अब 2 दिन में एक्सपायरी होनी है, तो क्या सेटअप बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोगों को आज अच्छी खासी धुलाई का सामना करना पड़ा होगा, बिकॉज वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर छोड़ के गए हैं तो आज आपको पछतावा हो रहा होगा, उम्मीद है। तो सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा कोई भी और चैनल है तो उसको अनफॉलो कर दें, वो बकवास है, ठीक है। क्योंकि जिसको खबर नहीं पता, जिसको टेक्निकल नहीं पता, तो वहां पे जाके शेरो शायरी करने से कोई फायदा तो है नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो टेलीग्राम चैनल हैं वो खबरें इधर ही से लेते हैं, फेक आईडी बना के। तो टेंशन मत लीजिए, एक चैनल ज्वाइन करिए और मजे से जिंदगी झींगा लाला, राइट। क्योंकि आज समझ में आ गया होगा बहुत सारे लोगों को। और कल मेरा वीडियो था 35,000 का, तो कई लोग को लगा रहे ये कहाँ, शाम को पता चल गया कहाँ। तो सत्य जो होता है थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन सत्य सत्य है, और वही हुआ। तो फिलहाल के लिए आपके लिए मार्केट जो है यूएस में रेड है। रीजन रीजन ये है कि जो नई वैक्सीन है, ठीक है, जो भी वैक्सीनें बनी हैं, उन कह रहे हैं कि जो नया वायरस है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और वो कई चीजों को बाईपास कर रहा है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च और वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब स्टडी चालू हो गई है नए वायरस पे। तो स्टडी के बाद की करंट जो वैक्सीन हैं उसको हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको हमें थोड़ा सा और इन्हांस करना पड़ेगा, ये सब पॉइंट आएगा। मतलब हमें फिर से हो सकता है थर्ड डोज पे जाना पड़े। मतलब जो हमारा 100 करोड़ वैक्सीन का चल रहा है, दोबारा से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वी हैव टू अगेन गो। और वो वैक्सीन कब आएगी, कितने दिन में पहुंचेगी, ये सब चीजें तो है ही है। तब तक हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे सवाल है, जो अनसर्टेनिटी है। प्रॉब्लम नहीं है, वायरस हमें पता है, फिर वैक्सीन आएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बार बार इकोनॉमी बंद नहीं कर सकते, बार बार लोगों को फिर से अंदर, दुकानें, रिस्ट्रिक्शन, वो प्रॉब्लम है। इसलिए मार्केट बिहेव कर रहा है ऐसा। और आज लोग भूल गए कि यार कोई वायरस है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया सब बढ़िया। क्योंकि जो बाइडन चाचा ने एक बोल दिया शब्द कि इसमें घबराने, कंसर्न होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। मतलब सोचो, वॉल स्ट्रीट के लोग कितने जो उनको सुनना है वो चीज हाईलाइट करके, कंसर्न तो है ना, पैनिक मत करो, लेकिन कंसर्न है। तो कंसर्न छोटा कंसर्न है क्या? अभी कुछ पता नहीं, लोग बोलने लगे अरे वैक्सीन काम करेगी। कुछ तो कंपनीज ने 2 दिन पहले ही बोल दिया वैक्सीन काम करेगी। अरे भैया, पहले तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर लो, वो सब स्टडी कर लो, तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। तो ये पूरा एक गुट चलता है कि बस फूको, जो बोलना है बोलो, मुंह में जो आ रहा है बोलो। और अपने यहाँ टीवी वाले तो वैसे भी जानते हुए स्पेशलिस्ट हैं इस चीज में। तो वही चीज हुई और पब्लिक फंस गई यहाँ पे हाई लेवल पे। मैंने बहुत ही एग्जैक्ट एक पॉइंट कहा था। ऑयल, अवर मार्केट रैलीड ऑन शॉर्ट कवरिंग, ओमिक्रॉन इजंट गॉन, वॉलेटिलिटी टू रिमेन। ये है 10:45 की बात। और उसके पहले जो मैंने लिखा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि लॉन्ग्स मे क्लोज इन दिस एरिया विद गुड प्रॉफिट्स, यूएस फ्यूचर सडनली इन रेड, सम न्यूज वी मे नॉट नो। न्यूज है, हमें नहीं पता। और आपको जब तक पता चलेगा तब तक खेल हो चुका होगा। और इस पॉइंट पे जो बैंक निफ्टी था 600 पॉइंट ऊपर था। और फिर उसके बाद अगला 5 मिनट में मैंने अपडेट किया, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो मिल रहा है बताता जा रहा हूँ। यूएस फ्यूचर डीप रेड में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। यूएस फ्यूचर, यूरोप, सभी रेड। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि हाँ अलर्ट है। और उसके बाद फिर ये न्यूज आ गई, श्योरली देयर इज समथिंग बिग न्यूज ऑन ओमिक्रॉन। यहाँ भी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इस मार्केट को सिर्फ एक ही चीज नहीं सुननी है, वो है इस वायरस के बारे में कोई भी न्यूज, और मोस्ट प्रॉब्ली वही है। और उसके बाद ये न्यूज आ गई। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है। अब 2 साल पहले आके के यूट्यूब चैनल खोल के, ट्विटर आईडी खोल के, ब्ला 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 करके तो नहीं बनेगा ना। तो समझना पड़ेगा कि भाई एक्सपीरियंस कहाँ से आता है। दूसरी चीज है, ये न्यूज पता होने के बाद भी आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, लोगों को बोलते क्या हो, बताते क्या हो, ये भी बहुत जरूरी चीज है। हो सकता है ये न्यूज को हम पढ़ने में गलती कर दें, और ये हो सकता है ये न्यूज इतनी सीरियस ना रही हो, लेकिन ये न्यूज सीरियस थी, तो इसलिए मार्केट ने रिएक्ट किया और ग्लोबली किया। तो ये पॉइंट मैं बताना चाहता था आपको, कि जो नॉइज है दिमाग में उसको दूर करिए। बहुत क्लटर है, 10-10 वीडियो देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। आधे से ज्यादा वीडियो, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, 56वां कैंडल। अरे भाई, बर्थडे थोड़ी चल रहा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, सन 56 या 76 जो भी है। तो सिंपल सी चीज है, समझिए मार्केट में सिर्फ कैंडल, पांचवा छठवां गिनती कैंडल गिनने से नहीं होता है। प्राइस एक्शन होता है, न्यूज होता है, सेंटिमेंट होता है, और सबको मिला के मसाला जो बनता है, उसी से मार्केट चलता है। आज मुझे थोड़ा कोल्ड है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। कोल्ड फीवर हल्का हल्का सा, बट मैंने सोचा जल्दी वीडियो बना देता हूँ। सो राइट नाउ मार्केट नीचे ही है। अब थोड़ा सा यहाँ अपने मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर समरी की बात करें तो मिड कैप, स्मॉल कैप आज फिर भी ठीक ठाक कर रहे थे।
लेकिन जो मेजर फॉल आया वो उन स्टॉक्स पे आया जिसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो बैंकों में कुछ आया, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो बैंकों की पिटाई हुई, हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी की पिटाई हुई। बाकी संभालने वालों में कुछ आपके आईटी स्टॉक्स थे और बाकी मिक्स बैग था, कोई इतना स्पेसिफिक एक सेक्टर वाइज वीकनेस नहीं थी। लेकिन बड़े बड़े कुछ स्टॉक्स एफआईआई ने सेलिंग की है डेफिनेटली इन कुछ स्टॉक्स में, तो वही स्टॉक्स गिरे हुए एफआईआई फेवरेट्स हैं ये। तो वहां पे आपको सेलिंग देखिए। ओवरऑल मार्केट 100 पॉइंट क्लोज हुआ था, एडजस्ट होने के बाद 70 है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट था, एडजस्ट होने के बाद 280 पॉइंट्स माइनस में था। तो ओवरऑल कल क्या हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ वॉलेटिलिटी यूएस की 27 चल रही है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और ये 26 अगर कम नहीं होता है तो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो वोलेटिलिटी हमेशा नजर रखिए कि क्या किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मैंने टाटा स्टील क्यों खोला हुआ है, क्योंकि यही वो स्टॉक है जिसपे मैंने जब लोगों को बोला कि 1200-1300 पे निकल जाओ, काफी मिल रहा है, लोगों को तो टॉप पकड़ना है। उनकी चोंच जो चल रही थी कि अरे तुम तो ये तुम तो वो, मैं तो 2000 पे बेचूंगा, बेचो 2000 में बेचो, मैं 1000 पे खरीदूंगा, बोलो 1070 चल रहा है, मैं 1050 पे खरीदूंगा और पिटेगा ये। ठीक है, पॉइंट सिंपल है। बेवकूफी की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कोई बोल रहा हो कि यार हो सकता है तुम बेवकूफी कर रहे हो, तो थोड़ा सा सोचो कि क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। क्योंकि फोमो में यही है, फंड मैनेजर कभी आपको नहीं बोलेगा कि यार बेच के निकल जाओ, क्योंकि उसको बाकियों का पैसा लगा रखा है उसने, इसलिए वो नहीं बोलेगा। उसकी उसको उसको ये चीज बोलते रहना है, लगाए रहो लगाए रहो लगाए रहो, खरीदते जाओ खरीदते जाओ, क्योंकि उसका काम ही है। फंड लेके बाई वो सेल थोड़ी कर सकता है, भाई फंड लिया हुआ है। लेकिन आपके पास तो अकल है इतनी, उन लोगों की बातों पे क्यों जा रहे हो जिन लोगों का एजेंडा ही अलग है। आपका एजेंडा है थोड़ा सा जो भी एंट्री ली, एग्जिट किया, प्रॉफिट बन रहा है, बुक करो। कितने सारे लोगों के एमटीएम जो प्रॉफिट दिख रहे थे बहुत परसेंटेज बराबर हो चुके होंगे या थोड़ा बहुत बचे होंगे, थोड़े बहुत छुट्टे जिसमें बर्थडे भी शायद ना बन पाए। तो समझने वाली बात है। खैर, ये दौर भी निकल जाएगा, फिर मार्केट उठेगा, फिर भूल जाओगे। निकलेगा। मैं तो अपना बढ़िया एसआईपी लगा रखा हूँ। हर 100 पॉइंट जब भी गिरता है, मेरा अपने आप वैल्यूज हैं, जो भी मेरे ईएलएसएस है या जो भी अलग अलग फंड्स हैं, उन सभी में मैंने लगा रखा है यूनिट्स में। इस यूनिट पे आए तो इतना ले लेना, इस यूनिट पे आए इतना ले लेना। हर हफ्ते ले रहा हूँ, हर 2-3 दिन में। अभी ले रहा हूँ क्योंकि अभी गिर रहा है, और गिरेगा और लूंगा। स्टॉक्स भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये होना था और इसकी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी कैश रख के। तो यही चीज आपको बोल रहा हूँ। राइट नाउ अगर आप देखें तो टाटा स्टील कहाँ पे आ चुका है, इस क्लस्टर पे जिसकी मैंने बात की थी, इस क्लस्टर पे आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या यहाँ से और गिर सकता है? हाँ, लेकिन लग नहीं रहा कि इतना बड़ा पैनिक आएगा। अगर इससे भी ज्यादा पैनिक आया तो फिर पूरा मार्केट ही गिरने वाला है। तो यहाँ पे आप 20% 30% तक कर सकते हो, लेकिन कैश रखो, क्योंकि और नीचे भी जा सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता किस तरीके से ये वायरस करेगा, क्या करेगा, लॉकडाउन होंगे, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा हमारी जिंदगी को, और वो बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा बात करें आईटीसी की। आईटीसी में मैं ऑलरेडी था, मैंने अभी नया कुछ इसमें एडिशन नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा बेचने की कोशिश की थी 245 पे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बेच पाया, और अभी 220 के पास आया है। तो फिलहाल मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, तो उन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब मैं आपको बात करूं यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। मैंने कल आपको ये सपोर्ट एरिया बताया था, एचडीएफसी बैंक दोनों में 2687 ये एरिया है। इस एरिया के नीचे अगर ये ज्यादा सर्वाइव किया तो फिर आपका जो अगला लेवल है वो आपका 2640, इस एरिया तक आ सकता है। 2614, सॉरी, 2614 तक आ सकता है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक जो है उसकी बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी आ, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा मैं। एचडीएफसी बैंक ने आज बाउंस मारा, फिर आपको ये 50 MA को हिट किया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। अभी भी ये इस लाइन से खेल रहा है, जब तक इस लाइन के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मैं एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं, अगर इस स्टॉक की बात करूं तो मैं 10% यहाँ पे, इस स्टॉक में अगर मैं फैन हूं इसका, तो मैं 10-15% यहाँ पे लगाना पसंद करूंगा। लेकिन मैं वेट करूंगा अगला लेवल 1420, उसके बाद अगला लेवल 1350, इन दो लेवल का वेट जरूर करूंगा। अब उसके बाद बात करूंगा मैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स ने ये जो गैप था ऑलमोस्ट फिल करने के आसपास ही है 430 के एरिया में, लेकिन फिल नहीं किया है। तो हो सकता है री अटेम्प्ट करे ये 440 430, तो अटेम्प्ट करेगा तो और ले सकते हो आप। ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म बहुत सारे लोग इसके लिए हजार हजार, मैं खुद बोलता हूँ ये बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। मैंने स्टॉक पे इसको 130 पे लिया था और बहुत पहले निकल गया था, लेकिन मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ इसमें, कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची हुई थी। लेकिन मेरा अभी क्या कहना है कि इसको मैं दोबारा अगर लेना चाहूं तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, क्योंकि जो चिप शॉर्टेज और ये सब इश्यूज है, जैसे कह रहे हैं ना इन्फ्लेशन, ट्रांजिटरी ट्रांजिटरी महंगाई चली जाएगी, अरे कहाँ चली जा रही है? मतलब ठंडियों में सब्जी सस्ती नहीं हो रही है, जो कहा जाता है आरबीआई का थ्योरेटिकल
एजम्पशन था। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे दिन आ जाएंगे, या फिर हम कह दें कि सबको नौकरी लग जाएगी, या हम कहें कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा साल में 2 बार, ये सब होप है। होगा तो होगा, नहीं होगा पता नहीं ना। तो इस तरीके से है। तो 435 430 एरिया है, तो ये एरिया पे बाइंग शुरू कर सकते हैं, और इसके बाद आपका 350 तक थोड़ा 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 एवरेज करने के लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा यहां तक जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं पहला एरिया 420 430 के आसपास ही है जहां तक मैं कंफर्टेबल होऊंगा स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हुआ तो थोड़ा बहुत ले लिए, चलो यार, कि छूटा नहीं, मिस ना होना चाहिए, राइट। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंकों में। आपका इंडसइंड बैंक और कोटक ने आज रिवर्सल मारा। कल ये पॉजिटिव साइड था, आज नेगेटिव साइड है। इसका कुछ खास मायना नहीं निकलता, क्योंकि नेट नेट ये इस एरिया पे 1945 के एरिया पे सपोर्ट अभी भी ले रहा है। जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे जाने पे ही आप थोड़ा सा पैनिक होगा, और फिर 100 से 150 पॉइंट, 100 to 150 पॉइंट का डाउन साइड खुल जाएगा। फिलहाल के लिए सपोर्ट पे है। अब मैं निफ्टी की बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है। निफ्टी में आपका 50 डे मूविंग एवरेज 17,330 के आसपास हम गए, मतलब एग्जैक्ट नहीं गए लेकिन आसपास गए। अभी क्या है ना, जब मार्केट बियरिश है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी जो एक काफी बुलिश मूव दे रही है, वहां पे आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर रखना पड़ेगा। जैसे जब अपसाइड जा रहा था तो हम कहते थे यहाँ पे सपोर्ट है, वो सपोर्ट तक आता नहीं था, पहले से घूम जाता था। सेम चीज अभी हो रही है। तो फिलहाल के लिए 300 320 एरिया काफी अच्छा इसने दिया मूव। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, मेरे हिसाब से क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो था पैनिक लो था, लेकिन उसके बाद हम क्लोजिंग एकदम लो पे कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर 900 का लेवल टूटा, 16900, तो आपका लेवल 700 का खुला हुआ है। दोबारा से अगर हम अटेम्प्ट करें और 17170 को निकाल दें, 17170, उससे पहले नहीं, तभी हम मानेंगे कि कोशिश चल रही है बेस बनाने की। ये नहीं हो गया सब ठीक हो गया, सब ठीक नहीं होगा इतनी जल्दी, लेकिन बेस बनाने की कोशिश जा रही है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, सेकेंड वेव में मार्केट गिरता था, नेगेटिव न्यूज आ रही है, इतनी डेथ्स, इतने केसेस, लेकिन मार्केट गिर के बाउंस हो जाता था। तो मार्केट खुद बोल रहा था कि मुझे नीचे जाना नहीं है, प्राइस एक्शन ये बोल रहा था, लेकिन हाँ, रेड कैंडल अच्छे बनते थे लेकिन रिकवर हो जाता था। तो अगर उस तरीके का प्राइस एक्शन 2 से 3 दिन दिखे, न्यूज आते रहे नेगेटिव, लेकिन फिर भी बाउंस हो, डिप हो, फिर बाउंस हो, और लो लेवल रिस्पेक्ट करे। ये जो लो लेवल है, लो लेवल आपका 950 से लेके 700 में मानूंगा मैं, 950 नहीं बोलूंगा, 700 के ऊपर भी रहे, तब जाके हम कहेंगे कि यार ये जो फॉर्मेशन चल रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे आए। लेकिन ये ओवरऑल जो भी फॉर्मेशन होगा, ये नया लो ऐसा ना लगे कि यार तोड़ने वाला है, तब जाके हम मानेंगे कि हो सकता है बेस बन रहा हो। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें रैली शुरू हो जाएगी, क्योंकि लार्ज कैप में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि एफआईआई बहुत बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी बेस बन जाएगा। तो निफ्टी के लिए ये मेरा व्यू है, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड 17,350 400 के ऊपर ही होगा आज का हाई, जब तक ब्रेक नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग अपसाइड। अब जो अगला इंडेक्स है वो है आपका बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज की, आपका इसी लाइन के पास जाके थोड़ा पहले ही घूम गया 770 एरिया पे। इसी एरिया पे मैंने मैसेज भी किया था, और फिर न्यूज बेस्ड था, तो यहाँ पे न्यूज है, तो न्यूज के बाद भी इसने डे के लो पे ही क्लोजिंग दी है, तो ये दिखाता है कि न्यूज का इंपैक्ट इस पे सीवियर है, हल्का फुल्का नहीं है, वरना बाउंस होके कहीं बीच में क्लोज होता। अब लोअर एरिया कहाँ पे है, 34,900, मतलब 600 पॉइंट और गिर सकता है। तो मेरा क्या कहना है कि बैंकिंग स्टॉक में फिलहाल, मैंने आपको कल भी कहा था, ये एरिया कंसोलिडेशन का एरिया है, तो यहीं पे जाके कहीं कंसोलिडेशन होगा। उसका लोअर रेंज आप देख लो 34,200, और आपका जो अपर रेंज है वो है आपका 36,300। तो 36,300 या फिर आज का हाई आप मान लो कहाँ है, 36,800। तो 36,800 से लेके 34,200 के बीच में अगर ये अगले 15-20 दिन, एक महीने कंसोलिडेट करता है, तो फिर ये हम मानेंगे कि ये अगले रैली के लिए बेस फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि शोल्डर बना रहा हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो ये शोल्डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ये कंसोलिडेशन है, ये हेड है, यहाँ पे एक शोल्डर लंबा चौड़ा बन जाए, और फिर हो सकता है वापस नीचे जाए। लेकिन फिर वापस नीचे जाके क्या होगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बताएगा क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ से बहुत बड़ा गैप डाउन हो 700 800 पॉइंट, उसके बाद चेज मत करिए, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर लीजिए। अगर यहाँ पे सडनली आपको एक गैप अप मिल जाए, कोई सरप्राइज न्यूज पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है अब आज के फॉल के बाद लोग ठीक ठाक बाउंस में मिलने पे एक टाइम पे एटलीस्ट दोपहर 2-3 बजे के बाद बुक करेंगे प्रॉफिट। तो ये था बैंक निफ्टी का हाल। मिड कैप में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि बेस फॉर्मेशन काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिड कैप बहुत ही कमजोर थे, बहुत कमजोर के बाद कम कमजोर हैं, तो मैं इसको अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं मानूंगा फिलहाल, जब तक ये वाली लाइन 30,300 नहीं क्रॉस कर जाता मिड कैप इंडेक्स। लेकिन मेरा ये कहना है इतने बड़े फॉल के बाद बेस्ट ये होगा कि ये यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, ठीक है, लो बहुत ब्रीच ना करे,
तब एक अपसाइड आए तो चलेगा। एक दो दिन का कंसोलिडेशन हो, साइडवेज मूवमेंट हो, सीधे ऊपर बूम बूम करेगा तो ऊपर से फिर लोग उसको बूम बैम भी कर देंगे ऊपर से, तो ये चक्कर है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 28,000 के आसपास है मिड कैप इंडेक्स में। तो फिलहाल के लिए यही थीम रहने वाली है मेरे हिसाब से। फार्मा बेस बना रहा है। फार्मा में अभी जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, मुझे ऐसा लगता है इसमें और लेक्स हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि 14,300 ये इंडेक्स जा सकता है 4 से 5% ऊपर। और फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के प्राइस एक्शन देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फार्मा में मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 to 1.5% का स्टॉप लॉस आप लें तो ऊपर 5 to 7% का अपसाइड मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑटो में अभी भी पिटाई जारी है। इसके बारे में मैंने कहा था कि ये जो ब्रेकआउट वाला एरिया था वापस से इसके आसपास आ सकता है, तो और थोड़ा बहुत फॉल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बस फॉल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे वीक स्ट्रक्चर है बाकी सेक्टर्स में। इसका स्ट्रक्चर वीक है, इसका मतलब नहीं है इसके इंडिविजुअल स्टॉक वीक है। कुछ स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक कुछ ज्यादा ही वीक है। टू व्हीलर में बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए थोड़ा सा इंडेक्स में मैं मिक्स बता रहा हूं, लेकिन उसमें आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करें तो महिंद्रा है, टाटा मोटर है, मारुति भी ठीक ठाक कर रहा था लेकिन फिर पिटाई हो गई। लेकिन टाटा मोटर और महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस सेक्टर के। तो फिलहाल यही है मेरा व्यू। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए अगर आप सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। नहीं सीखना है तो टाइम पास, बहुत लोग यहाँ वहां जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, इसकी ट्रेनिंग उसकी ट्रेनिंग, मैं वो बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको सही में लगता है कि अगर मैं कुछ आपको वैल्यू ऐड कर सकता हूं तो हमारा सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने 12 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें दिया है, बेस्ट प्रोग्राम है मेरे हिसाब से। और बेस्ट प्राइस पे रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं सीखना है, खेलते रहना इसी तरह मजे मजे में चलता है, टेलीग्राम से आपका काम हो जाता है तो भी चलता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज मैंने मैसेज नहीं किया होता और सिर्फ अपनी ट्रेड ली होती स्वार्थी बन के, तो आपका क्या होता? जरा सोच के देखिएगा। क्योंकि पता तो चल जाता देर सवेर लोगों को, लेकिन आपको लेट पता चलता तो आपका क्या होता? तो आज का प्रॉफिट आपके लिए किस्मत वाला हो सकता है, या इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई टाइम पे, लेकिन नहीं मिलती तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि फिर नॉलेज काम आता, थोड़ा सा अपडेट्स। आपको क्या लगता है नॉलेज में सिर्फ टेक्निकल्स है? नहीं। कहाँ पे न्यूज देखना है, कितना न्यूज, कौन सा न्यूज कितना मैटर कर सकता है, दिन में 2 घंटे की रीडिंग करनी जरूरी, ये सभी चीजें जरूरी हैं। तो हमारा स्टिल प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीखना है तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज मुझे बोलनी थी कि हमारे जो भी चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है हमारा काम अच्छा है, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। रेगुलरली एक्टिवली मैं टेलीग्राम पे अपने अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है? तो अगर आप करेंगे, हमारे थ्रू करेंगे, तो डेफिनेटली हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा और हम मोटिवेट होकर आपके लिए काम करते रहेंगे। वरना हम पेड प्राइस लगा देंगे, प्राइस टैग, तो हम पैसे तो कमा ही लेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि हम, मैं नहीं चाहता। तो मेरा मुद्दा सिंपल है कि डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो हमारे लिंक के थ्रू खोलें और उसमें आप ट्रेड करें, तो इट विल हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।